हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं ट्रेन के सेकंड एसी के कोच के बारे में डिटेल से। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ट्रेन के कोच के A1 क्लास के बारे में। तो दोस्तों जो A1 क्लास है इसको बोलते हैं सेकंड टियर, वातानुकूलित सेकंड टियर बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक केबिन के अंदर एक साइड में 2 सीट होती है और उसके जस्ट सामने होती है 2 सीट। तो यहाँ पे मिडिल बर्थ वो नहीं होती है। तो एक केबिन के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल 4 सीट होती है और साइड में यहाँ पे होती है 2 सीट। तो हर एक सीट के लिए यहाँ पे प्राइवेसी के लिए कर्टेन लगाए गए हैं। सेकंड एसी का जो एक केबिन है दोस्तों काफी स्पेसियस होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 आमने सामने सीट के बीच में काफी गैप है। यहाँ पे एक केबिन के लिए देख सकते हैं कि 4 सीट के लिए एक यहाँ पे कर्टेन लगाया गया है। तो एक अगर कोई फैमिली को टूर पे जाना हो तो फैमिली के लिए सबसे बेस्ट होता है दोस्तों सेकंड एसी, जो बजट में रहता है। और हर एक सीट के लिए यहाँ पे एक इंडिविजुअल लैंप दिया गया है। तो अगर किसी को कुछ लैपटॉप पे कुछ काम करना होता है तो ये यहाँ पे लैंप पे जला सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर किसी कपल को टूर पे जाना होता है तो सबसे बढ़िया होता है सेकंड एसी की लोअर बर्थ और अपर बर्थ, क्योंकि लोअर बर्थ पे बैठ के यहाँ पे आप है जो कर्टन साइड में करके व्यू देख के जा सकते हैं। और उसके बाद में अगर आपको रेस्ट करना हो तो लोअर बर्थ और अपर बर्थ पे आप रेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे लोअर बर्थ और अपर बर्थ के लिए सेपरेट कर्टन भी है। अगर आपको बाहर का व्यू नहीं देखना है तो इस तरीके से आप कर्टन लगा सकते हैं। और आप इधर से भी आप देख सकते हैं कि इधर बाहर भी यहाँ पे एक कर्टन लगाए गए हैं, तो ये आप कर्टन लगा सकते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये सेकंड एसी की साइड लोअर बर्थ है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस तरीके से जो ग्लास की साइड की तरफ है वो कर्टन लगा दिया मैंने। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाहर की तरफ है ये भी मैंने कर्टन लगा दिया है। तो इस तरीके से आप कंफर्टेबली ये कपल यहाँ पे बैठ सकते हैं और अपने इस टूर का एंजॉय फुल कर सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों एक और बेनिफिट है कि सेकंड एसी के अंदर कम सीट होने की वजह से लोगों का आना जाना है वो भी कम रहता है। और खाने पीने के लिए दोस्तों जो वेंडर्स भी वो भी यहाँ पे इस क्लास के अंदर कम आते हैं। तो अगर आप शांत और सुकून वाली राइड चाहते हैं, टूर चाहते हैं, तो सेकंड एसी के लिए दोस्तों सबसे बढ़िया ऑप्शन रहेगा आपके लिए। और हाँ दोस्तों, थर्ड एसी के कंपेयर में जो सेकंड एसी की जो सीट होती है वो ज्यादा थिक होती है, मतलब ज्यादा कंफर्टेबल होती है सेकंड एसी की सीट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि खाने के लिए टेबल भी लगाई गई है। तो यहाँ पे आप आराम से बैठ के खा सकते हो बाहर का व्यू देखते देखते। और ये आप देख सकते हैं कि जो साइड लोअर बर्थ है इसको आप दोस्तों सिटिंग के लिए भी बना सकते हैं, इस तरीके से आप देख सकते हैं। और अगर आपको यहाँ पे सोना है तो ये जो ऊपर की सीट का जो हुक है निकाल के आप यहाँ पे लेट भी सकते हैं। साथ में आपको मिल जाएगा यहाँ पे सोने के लिए बेडशीट, ब्लैंकेट और पिलो। दोस्तों जो सेकंड एसी की जो कोच होते हैं उनकी नंबरिंग होती है A1, A2, A3 इस तरीके से रहती है। एक ट्रेन के अंदर दोस्तों सेकंड एसी की जो कोच है वो काफी कम रहते हैं। जैसे कि अगर एक ट्रेन के अंदर थर्ड एसी के कोच है 3 है, तो यहाँ पे केवल और केवल सेकंड एसी के कोच रहते हैं 1 या 2। सेकंड एसी के कोच के अंदर टोटल जो सीट होती है वो 44 से लेके 54 तक रहती है। तो थर्ड एसी के कंपेयर में काफ़ी कम सीट रहती है। इसी की वजह से जो सेकंड एसी का कोच है वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल और स्पेशियस रहता है।